हरे कृष्णा, राधे राधे। लखनऊ में रहने वाली आरती जी ने हमारे साथ ये अनुभव शेयर किया है। आरती जी बताती हैं, वैसे तो लड्डू गोपाल और राधा रानी जी ने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन जो अनुभव आज मैं आपको लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये अनुभव और चमत्कार उनके जीवन का सबसे बड़ा है। ये घटना 2022 की है। आरती जी की एक दिन तबीयत ठीक नहीं होती थी, इसलिए सुबह जल्दी लड्डू गोपाल और राधा रानी जी को स्नान कराकर और भोग लगाया और जाकर अपने कमरे में लेट जाती हैं। आरती जी की छोटी बहन अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने के लिए गई थी। अचानक वो दोपहर को घर आती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब घर के सभी सदस्य उसके रोने का कारण पूछते हैं, तो जो फ्रेंड उनके साथ घूमने गई थी वो घर वापस नहीं आई। उसने कहा, मैं अब और जीना नहीं चाहती हूँ, मैं खुद को ख़त्म करने जा रही हूँ। उनके घर से थोड़ी दूरी पर ही एक नदी थी। आरती जी की बहन उसको बहुत समझाती है, पर उसकी फ्रेंड नहीं मानती है और नदी की तरफ दौड़ कर जाती है और आरती की बहन अपने घर दौड़ कर आती है और घर के सभी सदस्य को बताती। आरती जी की बहन कहती हैं, आप मेरी फ्रेंड को बचा लीजिए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और भागते हुए मेरी फ्रेंड उस नदी के पुल की तरफ चली गई है। ये बात सुनकर उसके घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और आरती जी के परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आरती जी कहती हैं, तुम घर पर ही रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारी फ्रेंड को लेकर आती हूँ। आरती जी यही सोचकर अपने घर से निकलती हैं और पूरे रास्ते लड्डू गोपाल और राधा रानी जी से प्रार्थना करती रहती हैं, आप उसकी रक्षा कीजिएगा प्रभु, उसकी जान बचा लीजिएगा। आरती जी के घर से वो पुल काफी दूरी पर था, इसलिए टाइम पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था और आरती जी बार बार लड्डू गोपाल और राधा रानी जी से यही प्रार्थना करती रहती हैं, किसी प्रकार उसकी सहायता करो, कैसे भी करो प्रभु, आप उसकी सहायता कीजिएगा। और जब आरती जी जल्दी जल्दी पुल पर पहुंचती हैं तो देखती हैं वहां पर कोई भी नहीं होता। आरती जी की चिंता और भी बढ़ जाती है और आरती जी इधर उधर देखती हैं, हर तरफ से ढूंढने लगती हैं, लेकिन आरती जी को वो लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। आरती जी हताश और निराश होकर घर लौट आती हैं। तभी आरती जी की बहन का फोन आता है और वो कहती हैं, अचानक उसकी फ्रेंड का मन बदल जाता है और वो अपने घर चली जाती है। जब आरती जी ये सारी बात सुनती हैं तो और भी चौंक जाती हैं। जो लड़की अपने आप को खत्म करने जा रही थी वो अचानक से वापस कैसे चली जाती है, ये सब कैसे हुआ। लेकिन जो भी हुआ लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छा हुआ। लड्डू गोपाल और राधा रानी जी ने अपनी कृपा दिखाई, जिससे उस लड़की की जान बच गई। जरूर ठाकुर जी ने ही स्वयं बचाया होगा। जब मैं उस लड़की को बचाने जा रही थी तो बार बार ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रही थी, ठाकुर जी उसकी रक्षा करना। और जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो लड़की आरती जी के घर आती है और आरती जी पूछती हैं, ये तुमने क्या किया था और तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था कि तुम खुद को खत्म करने जा रही थी। तो वो लड़की कहती है, मैं अपनी जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी। आरती जी की बहन की सहेली बताती है, वो लड़की छलांग लगाने वाली ही होती है, तभी एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार है, वहाँ पर एक छोटी बच्ची और एक छोटा लड़का आता है और वह दोनों बच्चे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रही हो। और उन दोनों बच्चों ने जब तक मेरा हाथ पकड़ा रहा तब तक मैं अपने घर ना पहुंच गई। वो दोनों छोटे बच्चे और बच्ची मुझे मेरे घर तक पहुंचा कर आते हैं और उसके बाद दोनों बच्चे अपने घर वापस चले जाते हैं। वो बालक उम्र में बेशक छोटे थे, पर वो बड़ों से भी अच्छी बातें कर रहे थे।
वो दोनों बच्चे ये भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सुसाइड करना अच्छी बात नहीं होती है। जीवन बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए सुंदर सजाकर रखना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना होगा, जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसलिए ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए इसे ऐसे ही ना गंवाएं। जिसके लिए आप अपना जीवन खत्म करने जा रहे हैं, क्या पता वो आपको छोड़कर बहुत खुश रहे और आपके जाने के बाद उसको कोई भी अफसोस ना हो। इसलिए खुशी खुशी अपना जीवन फिर से शुरू करें। इसलिए कभी भी किसी के लिए अपना जीवन खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी किसी के लिए नहीं बनता है। हम स्वयं खुद के लिए ही बनते हैं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना किया करो, जब हम पृथ्वी पर जा रहे हैं वहाँ जाकर भी आपका गुणगान और प्रचार करें। लेकिन ये सब कुछ हम जन्म के बाद भूल जाते हैं और अपने भगवान से दूर हो जाते हैं, जो कि हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी भी स्वयं को खत्म मत कीजिएगा। बस उस भगवान पर विश्वास रखिएगा, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है वही आपके जीवन को सुधारेंगे और वही भगवान आपका पालन पोषण भी करेंगे। हमेशा खुद पर विश्वास रखें, कभी किसी की बातों में आकर खुद को खत्म ना करें। इस लीला कथा को सुनकर आपको क्या लगता है? वो छोटे छोटे 2 बालक कौन थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आरती जी की जीवन की ये लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है और दिल को स्पर्श की है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस बात को समझ पाए, ताकि जीवन हमारा कितना मूल्यवान है ये भी समझ पाए। आरती जी के जीवन की ये लीला हमें बहुत ही खुशी देती है। और अगर आपके जीवन में भी लड्डू गोपाल ने कोई चमत्कार किए हैं तो हमारे साथ अपनी लीला कथा जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आप अपनी लीला कथा उस पर भेज सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।